वो जैसे कोशिश कर रहा था लेकिन हो उससे कुछ भी नहीं रहा था। पूरी रात उसने कोशिश की, फिर उसके बाद मुझे समझ आ गया कि इनसे कुछ नहीं होना। जब शादी की फर्स्ट डे थी वो कुछ भी नहीं कर सके थे, मतलब रात भर वो कुछ भी नहीं कर सके। तो उनके बेटे ने कुछ किया ही नहीं, वो कर ही नहीं सका। कितने अरमान दिल में होते हैं, और अगर वह सुहागरात की सेज पर जाते चकनाचूर हो जाएं तो उस दिल पर क्या गुजरती होगी जब उसको पता चले कि पूरी रात कोशिश करने के बावजूद कुछ करना तो दूर खड़ा तक नहीं हो पाया, तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। आइए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आपको प्राप्त हो सके। मौजूद है जिसकी बहुत ही हैरत अंगेज कहानी है, जिसका ये कहना है कि इसकी शादी तो हुई है लेकिन इस 3 माह में इसका शौहर जो है इसके साथ एक ही भी दफा जो है फिजिकल रिलेशन कायम नहीं कर सका। इसका शौहर नामर्द है। सुनने में बहुत ही हैरत अंगेज लग रहा है। सारा मामला किस तरह से हुआ है जानते हैं हिरा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिरा, कैसी हो आप? बस ठीक हूँ। क्या उम्र है तुम्हारी? 22 साल। कितना अर्सा हो गया शादी को? 3 महीने में अपने हस्बैंड के साथ रही हूँ। 3 महीने अपने हस्बैंड के साथ रही हो। अभी अपनी वालिदैन के घर में हो? जी, 15 दिन से मैं अपने वालिदैन के घर में हूँ और यहाँ से मैंने खुला के लिए एप्लीकेशन दी है। अच्छा हिरा, मुझे ये बताओ, बोलने में बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है कि हम किसी मर्द के बारे में ये चीज कह रहे हैं कि वो नामर्द है। क्या नाम है तुम्हारे शौहर का और क्या रियलिटी है इस कहानी में? सैफ नाम है मेरे हस्बैंड का। जब शादी की फर्स्ट डे थी वो कुछ भी नहीं कर सके थे, मतलब रात भर वो कुछ भी नहीं कर सके। मेरी नंद और मेरी सास ने चेक किया था क्योंकि मैं कवारी हूँ या नहीं, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं क्योंकि उनको नहीं पता था कि उनके बेटे ने कुछ किया ही नहीं, वो कर ही नहीं सका। अच्छा, जैसे कि अमूमन ये बहुत टिपिकल टाइप है, पता नहीं आजकल में भी ये रवाज चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि सास और नंदे जो हैं वो सुबह चेक करने के लिए आई हैं कि हमारी बहू या भाभी जो है वो वर्जन है भी है कि नहीं, मतलब कुंवारी थी भी या नहीं। उन्होंने मेरी बेड की चादर चेक की है, बेडशीट वगैरह चेक की, उसमें कुछ भी नहीं मिला। तो उसके बाद वो मुझे ब्लेम कर दी थी। उनको लग रहा था कि मैंने शादी से पहले कुछ किया हुआ। उनको ये नहीं मालूम था कि उनका बेटा ही नामर्द है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा, सारी रात क्या होता रहा है? मतलब कैसे आपको ये चीज पता चली है कि आपका शौहर जो है वो नामर्द है, मतलब फिजिकली नॉर्मल नहीं है? वो जैसे कोशिश कर रहा था लेकिन हो उससे कुछ भी नहीं रहा था। पूरी रात उसने कोशिश की, फिर उसके बाद मुझे समझ आ गया कि इनसे कुछ नहीं होना। फिर अगले दिन नेक्स्ट डे मेरी सास और नंद ने मुझे अलग से टॉर्चर किया। मतलब उनको ये था कि नहीं, मैं गलत हूँ, मैंने कुछ किया है शादी से पहले, इस वजह से मेरी बेडशीट में कुछ भी नहीं मिला उन्हें। फिर मैंने अपने घर आपने अपनी नंद को और अपनी सास को ये चीज बताई थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे दरमियान? पहले दिन उन्हें मैंने कुछ भी नहीं बताया था। मैंने अपने घर वालों को बताया था, मेरी मदर को बताया था। मेरी मदर ने कहा हो सकता है तुम्हारा हस्बैंड थका हुआ हो इसलिए इसने कुछ नहीं कर सका, अभी वेट करो। लेकिन ये करते करते 3 मंथ्स हो गए, वो कुछ भी नहीं कर सके। 3 महीनों में उन्होंने कोशिश की, अक्सर वो मुझे मारते थे। वो तुम्हारे साथ मारपीट क्यों करते थे? उनसे होता नहीं था तो उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर उतारते थे। लेकिन मैंने उनको बोला मैं तो आपको प्रॉपर टाइम दे रही हूँ, हर चीज कर रही हूँ, अब आपसे नहीं हो रहा, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं, आपकी गलती है। मतलब आपसे नहीं हो रहा, इसमें मुझे क्यों मार रहा है? मतलब मुझ पर टॉर्चर भी किया जा रहा था। और मेरी सास और नंद ने सारी जगह ये बात फैलाई हुई थी कि हमारी बहू सही नहीं है, हमारी बहू का कैरेक्टर सही नहीं है। फिर उसके बाद क्या आपने अपनी नंद को और अपनी सास को ये चीज बताई है कि आपके भाई आपके बेटे में फॉल्ट है, वही कुछ नहीं कर पा रहा? जी, मैंने उनको बाद में बताई, लेकिन उन लोग ये बात मानने के लिए रेडी नहीं थे। वो कहने लगे हमारे घर में कोई नामर्द नहीं है, मेरा बेटा नामर्द नहीं है, मेरा भाई नामर्द नहीं है, अभी की बेटी गलत है, अभी की बेटी ने शादी से पहले कुछ किया हुआ। मतलब सारा ब्लेम तुम्हें दे रहे हैं? मुझे ही ब्लेम दे रहे। मेरे हस्बैंड भी मुझे ही मारते थे इसी चीज पे कि उनसे नहीं होता तो वो मुझे मारते थे। और उन्होंने भी सबके सामने ये नहीं बताया कि वो करते थे, उनसे होता नहीं। वो भी अपनी गलतियां छुपा रहे थे और पूरा खानदान मेरे पीछे पड़ गया था। सब तुम्हें ब्लेम कर रहे थे, तुम्हें गलत कह रहे थे कि नहीं हिरा गलत है, उनका बेटा सैफ जो है वो ठीक है। जी, ऐसे ही कर रहे थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर मैं 15 दिन में मैं अपने मायके में आई हूँ। अब मैंने खुला के लिए एप्लीकेशन दे दी कि मेरी खुला हो जाए। मैं यही कोशिश कर रही किसी तरह से मेरी खुला हो जाए तो मेरी जान छूट जाए, क्योंकि पूरी फैमिली में उन लोगों ने मुझे ब्लेम किया हुआ। जब देखो, एक लड़की के लिए ये चीज बताना कि उसका शौहर जो है वो इस तरह से फिजिकली नॉर्मल नहीं है या उसे सेक्सुअली जो है वो सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। मतलब कोई भी लड़की जो है वो इस तरह से इन फ्रंट ऑफ अपने वालिदैन को या अपने ससुराल को ये बात नहीं बताती है। तो कितने अरसे बाद तुमने अपने ससुराल को, चलो अपनी वालिदा को तुमने बताया कि तुमने शादी के अगले दिन ही बता दिया था कि इस तरह से उनका दामाद है। ससुराल वालों को जब ये बात पता चली है तो तुम्हारे पे क्या कैफियत गुजरी है उस वक्त? ससुराल वालों को पता चला, लेकिन उन लोग मानने के लिए रेडी नहीं थे। उन लोग अभी भी यही कहते हैं कि हमारे बेटे में ऐसी कोई खामी नहीं थी, इस लड़की में ही खामी है, इस लड़की ने क्यों। उन लोग नहीं मानते। उनको मतलब अपनी गलती नहीं दिखती, अपने बेटे की खामी नहीं। उन लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनका बेटा ऐसा है। वो उन लोग उसको नीचा समझते, अपनी बहू को बल्कि में खराब करना पसंद करते हैं। मतलब अपनी बहू का कैरेक्टर खराब कर देंगे पूरे खानदान में, लेकिन अपने बेटे के बारे में ये बात नहीं सुनना पसंद करेंगे कि उनका बेटा जो है नामर्द है। क्या बाकी जो तुम्हारे देवर या जेठ थे उनके बच्चे थे? जी,
उनके बच्चे थे? जी जी, उनके उनकी बच्चे। बीवियों के साथ तुम्हारी बात हुई कि क्या उनको तो इस तरह का कोई इशू नहीं है अपने शोहरों से? नहीं, उनकी कोई इशू नहीं है, उनके अपनी औलादे थी। अब उनके भाई की वजह से तो ये नहीं हो सकता ना कि उनके ऊपर ये जेनेटिक इशू ना हो, लेकिन उनके इशू था वो तो मुझे पता है। मैं उनकी बीवी थी, मेरे साथ हो चुका 3 महीने तक मैं उनके साथ रही, उन्होंने ट्राई किया, कुछ भी नहीं हो रहा था उनसे। तो इसका मतलब ये वो ना मर्द है, कोशिश वो करते रहे, हो ही नहीं रहा था उनसे कुछ। पास जाके ट्रीटमेंट नहीं कराना, कुछ ऐसा नहीं करना है? वो मानते ही नहीं है, वो कहते हैं उनकी कोई गलती ही नहीं है, और किसी के आगे उनको बताना भी नहीं है, किसी के आगे शो ऑफ भी नहीं करवाना। उनकी फैमिली ने भी ये नहीं कोशिश की कि उनका चेकअप करवाए या उनके इलाज करवाए। उन लोगों ने वो बस एक पुराने जहन से चल रहे हैं, पुरानी जहनियत है उनकी कि कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब बेडशीट में अगर आपको कोई निशान नहीं मिला मतलब बहू सही नहीं है, उनके बेटे से कुछ नहीं हो रहा, मतलब उनके बेटे से कुछ नहीं हो रहा, मेरे हस्बैंड से कुछ नहीं हो रहा, मेरे हस्बैंड के हिसाब से मैं गलत हूँ। मतलब हर तरह से आपको टॉर्चर किया जा रहा है, आपको ब्लेम किया जा रहा है। इवन के इसमें एक लड़की अब कितना कुछ करेगी, आप तो अपना पूरी जो है उसको कुटान दे रही थी। मुझे अब समझ नहीं आ रही तो सवाल किस तरह से, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव किस्म का जो है ये आपके साथ मामला हुआ है। आपके वालिदैन को ये चीज पता है, शर्मिंदगी का सामना हुआ होगा जब भाई या वालिद को ये चीज पता हो चली होगी, मतलब आप किस तरह से अपने आप को क्लैरिफाई कर रहे होगे बैठे हुए घर में? मैंने अपने वालिदैन को जब बताया, शुरू में उन्हें लगा कि हो सकता है मेरी कोई ना समझिए, कोई कंफ्यूजन है या मैं नहीं समझ पा रही शादी के रिश्ते को, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको भी समझ आने लग गया कि नहीं ऐसा कुछ है, वरना 3 महीने में कुछ तो उनको रिजल्ट मिलता, कुछ ना कुछ तो होता, कोई तो बात होती, क्यों इतने अरसे से कुछ नहीं रहा। और कोई मतलब कोई भी सेंसिबल इंसान होगा वो खुद सोचेगा एक मर्द के हाथ में करने का कैसे वो 3 महीने में नहीं कर पा रहा, मतलब उसमें कोई कमी है। और जो अपनी गलती छुपाना चाहेंगे वो तो फिर दूसरे को ही ब्लेम करेंगे। फिर मेरे घर वालों को भी यकीन हो गया, अब वो भी मेरा साथ दे रहे हैं, खुला दिलवाने की मेरी पूरी साथ दे रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं वो भी। अच्छा, मुझे हीरा यहाँ पे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर आपके हस्बैंड जो हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं या अपना इलाज कराते हैं, अपनी ये नामर्दी जो है वो दूर कराने की कोशिश करते हैं, तो आप उनका साथ देती? जी मैं देती, लेकिन वो एक्सेप्ट करते हैं, वो मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। वो अना पे इतने आए हुए हैं कि डॉक्टर को नहीं दिखा रहे, किसी को नहीं दिखा रहे, उल्टा मुझे मार रहे हैं। कब तक बर्दाश्त करती? 3 मंथ से मैं पिट रही हूँ उससे, वो टॉर्चर किए जा रहे हैं, मुझसे नहीं और बर्दाश्त होता है, इसलिए मैंने मूव ऑन किया। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, इन चीजों से हटना चाहती हूँ। घर वाले आपकी एग्री हैं कि ठीक है आप छोड़ दो, खुला ले लो, कोई इशू नहीं है? जी वो एग्री हैं, क्योंकि उनको सारी सिचुएशन जो है सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। अब उसके बाद तो मेरे घर वाले भी जानते हैं कि मेरी कोई गलती है नहीं। अगर मेरी कोई गलती होती तो मेरे घर वाले मुझे सबसे पहले सही करते। अच्छा हीरा, एंड पे क्या कहना चाहोगी, क्या चाहती हो? मैं चाह रही थी कि वो अपना इलाज करवाते हैं, अगर वो अपना इलाज करवाते तो मैं उनको प्रॉपर साथ देती। जब वो इलाज ही नहीं करवा रहे अपना और मुझे उल्टा ब्लेम कर रहे, इस वजह से मैं अब खुला लेना चाह रही हूँ। क्योंकि शादी जो है साथ निभाया जाता है, साथी होते, दो लोग होते हैं, इसमें 2 लोग बंधे हुए होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। लेकिन मैं इस चीज को समझ रही थी, वो इस चीज को नहीं समझ रहे थे, इसलिए अब मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस चीज से मैं निकलूँ, उनसे खुला हो, फिर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ और मेरे निकाह किसी अच्छे इंसान से। और मैं वर्जन हूँ, आज भी मैं वर्जन हूँ, क्योंकि 3 महीने वो कुछ भी नहीं कर सके। उस वक्त भी मैं वर्जन थी और अभी भी मैं वर्जन हूँ। मेरी कल को निकाह होता है किसी से भी, वो भी इस चीज की गवाही दे सकते कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप शादी करना चाहते हो? जी मैं शादी करना चाहती हूँ। इनसे खुला लेने के बाद मैं अब शादी करूंगी। और मैं मेरे घर वालों को मुझ पर यकीन है, लेकिन जिन लोगों ने मुझ पर टॉर्चर किया उनको पता चलेगा कि कल को मेरा हस्बैंड बोलेगा नहीं मेरी बीवी वाकई में वर्जन थी। जी नाज़रीन, आपने हीरा का सारा बयान सुना। यहाँ पे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि औरत को अपनी गवाही जो है, अपने वर्जन होने की गवाही जो है इस तरह से देनी पड़ती है कि सास वाले, ससुराल वाले जो हैं वो इस तरह से मतलब बेडशीट्स वगैरह चेक करते हैं। मुझे यकीन करिए ये अल्फाज दोहराते हुए भी इंतहाई अफसोस हो रहा है और शर्मिंदगी हो रही है कि हमारा मुआशरा जो है उसमें चल क्या रहा है। ठीक है, हीरा शादी करना चाहती है, स्क्रीन पे इनका नंबर आ रहा है, इस चीज की गारंटी दे रही है कि जिस भी मतलब जाहिर बात आप जिसके साथ भी शादी करेंगे आप भी एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो कुंवारा ही हो। जी कवारा ही हो, क्योंकि मेरे सिर्फ निकाह हुआ, हमारी सुहागरात तो बन ही नहीं सकी, क्योंकि वो ट्राई करते रहे, उनसे कुछ नहीं हो सका। तो मैं अभी वर्जन ही हूँ, बस निकाह हुआ है, निकाह तो लड़कियों की टूट रही है, मैं सिंगल हूँ अभी भी। निकाह हुआ है लड़की हीरा जो है अभी भी वर्जन है। स्क्रीन पे इनका नंबर आ रहा है, काइंडली इनसे कांटेक्ट करें, इनके केस में पहले इनकी हेल्प करें। दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह एक 17 साल की कुंवारी लड़की, जिसके न जाने कितने सपने थे, न जाने कितने अरमान थे, लेकिन सुहागरात की सेज पर सब धराशायी हो गए, सब मिट्टी में मिल गए, अरमानों पर पानी फिर गया।